हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। और मस्त नहीं चल रही होगी तो आप बनाइए, अब झक्कास पढ़ाई करो और खूब मस्त नंबर लाओ। ठीक है। और हम आगे आज पढ़ाएंगे। कल कल पढ़ाए थे साइंस की फर्स्ट क्लास पढ़ाए थे कल। और बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया है और बहुत सारे लोग शेयर भी किए, लेकिन कुछ लोग देखे और शेयर नहीं किए। तो इसको शेयर करिए। और आप लोगों को मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ला रहा हूँ जो सभी लोग नहीं बताएंगे, है ना। कल बताया था मैंने, भीड़ भाड़ में लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं और टाइम पास करते हैं बच्चों का, तो मैं जो ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन अपने आप में बताया था मैंने कि 4 या 5 स्टार आप उनको दे सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। तो जब इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करिए और अच्छा से उसको देखिए, अच्छा से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, है ना। टाइम पास करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा कंटेंट मिले, कम ही हो लेकिन अच्छा हो और उसमें से प्रश्न आए एग्ज़ाम में। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हमने बहुत पढ़ लिया, पढ़ाई का मतलब ये है कि हमने कम पढ़ा और अधिक आउटपुट ले लिया। तो अधिक आउटपुट पाने के लिए हमें अच्छा कंटेंट भी मिलना चाहिए, है ना, तभी हम लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने ये क्लास शुरू किया है और हम साइंस क्लास पढ़ा रहे हैं, आज सेकेंड क्लास है। और मैं जो क्वेश्चन हैं कुछ जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीट हुए हैं, 5 से 6 बार कम से कम प्रत्येक प्रश्न रिपीट हुए हैं। जिन प्रश्नों को मैं लाता हूँ वो हर एग्जाम में, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को मैं लाया हूँ जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनको बार बार पूछा जा रहा है, हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न को मैं छाँट कर लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप इसे देखिए और सपोर्ट करिए। और जो वीडियो है उसको लाइक शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए जो कमियाँ हैं, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमको लगे कि हाँ मैं अच्छा वीडियो आपको देता रहूँगा तो आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहेंगे और अच्छा अपने तैयारी को भी गति प्रदान करेंगे और सबसे अलग करेंगे। ठीक है। तो हम आप लोगों को वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। अब साइंस की सेकेंड क्लास है और हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एनोस्मिया क्या है। एनोस्मिया कई बार पूछ चुका है इसको। एनोस्मिया क्या होता है। ऑप्शन है स्वाद संवेदना में कमी, घ्राण संवेदना में कमी और स्पर्श संवेदना में कमी, है ना। तो तुरंत आप, जब मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन, तो आप सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से है। स्वाद संवेदना में कमी है या घ्राण संवेदना में, घ्राण मतलब सूंघने की संवेदना, तो ऑप्शन बी ही सही है, घ्राण संवेदना में कमी। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए, कई बार आ चुका है एक प्रश्न। और प्रश्न नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्याज का बल्ब, दूसरा ऑप्शन अरबी का घनकंद, तीसरा ऑप्शन शकरकंद का कंद और चौथा ऑप्शन है आलू का कंद। बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी जो है संडे को परीक्षा थी कृषि विभाग की, है ना, तो उसमें प्रश्न आया था कि आलू मतलब क्या है। तो आलू तना का एक रूप है ना। तो उसमें प्रश्न आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न जो है बार बार हर एग्जाम में एक प्रश्न तो आता ही आता है, यहाँ से है। तो इसमें से एक प्रश्न लाया हूँ मैं कि तने का रूपांतरण इसमें कौन सा नहीं है। प्याज नहीं है, प्याज का बल्ब नहीं है, कि अरबी का घरकंद नहीं है, शकरकंद का कंद नहीं है, फिर आलू का कंद नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शकरकंद का कंद है, यह जो है क्या है, एक जड़ है, न कि तना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली जो कीटभक्षी मछली है उसका नाम क्या है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली, यानी इस मछली को हम क्या करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं और ये जो मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं पानी पर, क्या करती है, उसको खा जाती है और इससे मच्छरों का नियंत्रण होता है। तो ये कौन सी मछली होती है। हिल्सा होती है, लेबिया, मिस्टस या गैम्बूसिया। सोचिए, आप लोगों को 5 सेकंड टाइम देता हूँ, बस, ज़्यादा नहीं, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन है डी, गैम्बूसिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो एमनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, सी है हार्मोन के प्रकार को और डी है इन सभी को। कौन सा इसमें से है।
एमनोसेंटोसिस किसका तरीका है? तो ऑप्शन ए ही सही इसका है, भ्रूण के लिंग को बताता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? यानी बीएमडी परीक्षण किसके पहचान के लिए होता है? बार बार पूछा, कई बार पूछ चुका है ऐसे प्रश्न। जो ये प्रश्न दे रहा हूँ, ये प्रश्न कई बार रिपीट प्रश्न हैं और ये आते ही आते हैं, हर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं आजकल, ये ट्रेंडिंग प्रश्न हैं। तो बीएमडी परीक्षण जो होता है वो किसके लिए होता है? नंबर 1 डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, एड्स के लिए या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो जो बीएमडी परीक्षण होता है वह होता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। किसके लिए? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, हड्डियों में जो छिद्र होते हैं हड्डियों में, उसके लिए जो है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही इसका है। छठा क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? गोल्डन धान जो होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नंबर 1 विटामिन ए, बी है विटामिन बी, और सी ऑप्शन है विटामिन सी, और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो गोल्डन धान में क्या पाया जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, विटामिन ए। गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है। 7वां प्रश्न है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है भाई? सूडोसील, इसको कहते हैं कूट गुहा। ऑप्शन बी है हीमोसील, इसे कहते हैं रक्त गुहा, और सी है सिलेंटेरान, इसको कहते हैं आंतर गुहा, और डी है स्पांजोसील, इसको बोलते हैं स्पंज गुहा। तो इनमें से कौन सही है? खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है भाई? इसका ऑप्शन बी सही है, हीमोसील होता है, यानी रक्त गुहा होती है इनमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया ये। देखने में तो लगता है कि बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत लोगों को गलत करवाता है। इनमें से कौन एक मछली है? प्रवाल मूंगा क्या एक मछली है? या नंबर बी दिया है इसका क्वेश्चन, बी है रजत मीनाथ, या रजत मीन भी कहते हैं इसको हैं। सी है अश्वमीन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन एक मछली के प्रकार है? तो मछली के प्रकार इसमें से है अश्वमीन। क्या है? अश्वमीन कोई समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? एक प्रकार का मछली है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 9, ये तो उससे भी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा है तो, है ना। एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में और वनडे एग्जामों में बहुत पूछता है इसको। निम्नलिखित में कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? बताइए आप लोग, बहुत पढ़ते लिखते हैं, समझिए इसको, बताइए इनमें से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ए हाइड्रा, बी तेलचट्टा, सी केचुआ, और डी मछली। किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? बहुत टफ क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन होगा ए हाइड्रा। हाइड्रा जो है सांस लेता है, लेकिन इसमें रक्त नहीं होता। और अब आता है 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? आरबीसी का निर्माण, आरबीसी को समझते हैं ना, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल जो होती है, लाल रक्त कणिकाएँ, उनका निर्माण कहाँ शरीर में होता है? तो उनका निर्माण होता है, नंबर 1 दिया है ऑप्शन यकृत, नंबर 2 हृदय, नंबर 3 गुर्दा, और नंबर 4 अस्थि मज्जा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अस्थि मज्जा। क्या होगा? अस्थि मज्जा, यानी कि इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के 10 प्रश्न कंप्लीट हुए, और ये प्रश्न इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आप लोग समझ सकते हैं इसको देख कर कि ये प्रश्न, एक एक प्रश्न जो है अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं ही आने वाला हूँ एग्जामों में। ठीक है, तो इन हर प्रश्न को आप लोग नोट करते जाइए और इसको बार बार रिपीट करिए, बार बार रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक,
और बार बार मेहनत करिए, बार बार रिपीट करिए। अब समय बहुत कम है, जितना आप रिपीट कर लेंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप बार पढ़ेंगे एक ही बात को, उतना ही दिमाग में जो है आएगी। ठीक है, तो जितना हो सके उतना ऑप्शनल प्रश्न जो है, वैकल्पिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। और एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, और अपने आप परफेक्ट बनाइए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। ठीक है, ये जो 10 प्रश्न थे, इसमें से आप लोग कितनी आए इसको कमेंट में बताइए हमें, कितना आप लोग कर पा रहे हैं इसमें से। 6, 7, 8, 9, 10, कुछ लोग तो 8, 9 कर सकते हैं, 10 तो कोई नहीं कर सकता है, कोई गलत भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ महारथी होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये धरती वीरों से खाली नहीं है, तो यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले वीर भी योद्धा पड़े हैं जो 10 में 10 कर सकते हैं। तो आप लोग प्रयास करिए, आप कितना सही कर पा रहे हैं ईमानदारी से कमेंट में उसको ज़रूर बताइए, और बार बार इसको रिपीट करिए, रिवाइज मारिए। ठीक है, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास थी जिसको मैंने बताने का प्रयास किया। अब अगला जो है अभी इसको क्लास चलाएंगे 5 से 6 क्लास में पूरा हम ख़त्म करा देंगे जीव विज्ञान, और यहाँ से कई प्रश्न आपको सीधे से देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देखिए एग्ज़ाम जब जाएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, जो मैं बताया हूँ वह कितना सत्य है। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़िए इसको, अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का, एग्ज़ाम बहुत पास में है। ठीक, जय हिंद।